चलिए, पिछले क्लास में हम लोग कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जाम्पल देख रहे थे और एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखा जाए, एजुलिन हम लोगों ने देखा था। एक और देखते हैं, पेंटालीन। देखिए अगला कंपाउंड पेंटालीन। इनको देखा जाए, पेंटालीन। ये अगर हम इसमें देखें तो 4 पाई बॉन्ड है और 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये 4n पाई सिस्टम को फॉलो करता है। 4n पाई सिस्टम इस पे अप्लाई होता है तो इस पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम को फॉलो करता है तो ये क्या होगा, प्लेनर है, क्योंकि हर कार्बन sp2 हाइब्रिड है, प्लेनर है। तो ये जो है एंटी एरोमेटिक होगा, अब आते हैं हम लोग जो है अगला टॉपिक देखते हैं, न्यूक्लियर ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डेरिवेशन देखते हैं हकेल्स रूल का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डेरिवेशन ऑफ हकेल्स रूल। अगला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डेरिवेशन ऑफ हकेल्स रूल। अगला टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डेरिवेशन ऑफ हकेल्स रूल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डेरिवेशन ऑफ, देखा जाए यदि हम देखें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल अगर हम किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का या एंटी एरोमेटिक का देखें तो किस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में मिलता है। हमने बताया था, बता दें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हकेल्स रूल। देखिए, जो एनर्जी लेवल होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एरोमेटिक में और इधर जो है एंटी एरोमेटिक, दोनों का देख लेते हैं। पैरेलल एरोमेटिक में 2 इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी लेवल वाले में हमने बताया था ना कि जो शेप मॉलिक्यूल का होता है वही शेप जो है पॉलीगॉन का होता है, एनर्जी पॉलीगॉन का होता है। लेकिन जो एक एटम, एक ऑर्बिटल लोवेस्ट एनर्जी का होता है वो बॉन्डिंग होता है और एक हाईएस्ट एनर्जी का एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसा मैंने बताया था। तो देखिए, एक ऑर्बिटल ये हो गया, फिर ये 2 ऑर्बिटल हो गए, फिर आगे इसी तरह से अगले ऑर्बिटल डिजेनरेट ये होते चले जाते हैं इस तरह से। फिर आगे कोई एक होगा, इसका बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग होगा। देखिए, अगर जो है इसमें पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अगर है, इसमें दोनों डिजेनरेट ऑर्बिटल में 2-2 हैं, यहाँ पे भी दोनों में 2-2 हैं, यानी सभी में अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन है तो ये जो है फील्ड शेल होगा। यहाँ पर ये सारे के सारे शेल कैसे हैं, फील्ड शेल है, भरे हुए कोष है, फील्ड शेल। अगर किसी कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम में सारे के सारे फील्ड शेल हैं तो वो एरोमेटिक होता है, तब वो क्या होता है, एरोमेटिक। यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10 यानी 4n + 2 पाई रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, इस प्रकार का अगर कोई मॉलिक्यूल है तो एरोमेटिक होगा। अभी हम ढेर सारे एग्जाम्पल इस तरह का देखेंगे। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है ना, प्लेनर कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और इसमें अगर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि सारे के सारे फील्ड शेल है तो ये एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक इसलिए 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर सिस्टम है। अगर सिस्टम प्लेनर है और कॉन्जुगेटेड है
और सभी फील्ड सेल हैं, फील्ड सेल, तो ये एरोमेटिक होगा। लेकिन अगर इस प्रकार का एनर्जी लेवल डायग्राम इस प्रकार का हो, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन हो, सपोज वाले ऐसा, इसमें ये फुल फील्ड है, ये भी फुल फील्ड है, ये सेल इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब देखा जाए ये ओपन सेल है, इसमें अंतिम सेल जो है ये ओपन सेल है, सबसे लास्ट वाला सेल कैसा है, ओपन है, 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ओपन सेल है तो ये एरोमेटिक फिर नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिसिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है, ये कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। इसमें 4n इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n इलेक्ट्रॉन्स है। अगर प्लेनर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ओपन सेल के साथ, प्लेनर कॉन्जुगेटेड सिस्टम विद ओपन सेल, तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। प्लेनर कॉन्जुगेटेड सिस्टम विद ओपन सेल, ठीक है ना। अब ये अगर ओपन सेल है, यानी कि लास्ट जो हाईएस्ट एनर्जी वाला सेल है वो अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड है, क्लोज नहीं है, फुल फिल्ड नहीं है, तब ये एंटी एरोमेटिक होंगे। अब देखा जाए इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं कुछ मॉलिक्यूल पर और देखते हैं कि वो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, ये हमें देखना है, ठीक ना। तो चलिए देखा जाए, सबसे पहले साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन पर इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। पहला प्लेनर साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन सिस्टम, सबसे पहले प्लेनर साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन सिस्टम को देखा जाए। एनर्जी डायग्राम देखते हैं और फिर एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक, एनर्जी डायग्राम, डायग्राम ऑफ प्लेनर साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन सिस्टम देखा जाए, इसका देखते हैं। देखिए साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन में 8 कार्बन आइटम होते हैं, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे, यहाँ ये है। हमने बताया था कि इसका जब हम एनर्जी पॉलीगॉन बनाते हैं तो इनमें से किसी एक कार्बन को हम सबसे नीचे रख लेते हैं, ये हुआ, मान लीजिए, फिर दूसरा उसके ऊपर, फिर तीसरा उसके ऊपर, और फिर ये पहला, फिर चौथा, और फिर ये एक बचा जो है, 5वां बचा, तो 5वां को अकेले। इसका एनर्जी डायग्राम हम इस तरह से बनाते हैं, साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन का एनर्जी डायग्राम, ठीक है ना। और इसमें देखा जाए ये π1 हो गया, अगर हम इसके बीचों बीच देखें तो ये इसके बीचों बीच लाइन है, इसको हम जो है नॉन बॉन्डिंग एनर्जी कहते हैं। जो बीचों बीच एनर्जी लेवल के बीचों बीच जो लाइन खींची जाए उसे नॉन बॉन्डिंग लाइन कहते हैं। ये π2 π3, ये जो है π4 π5, और ये जो है पाई एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा, नॉन बॉन्डिंग के ऊपर, इधर बॉन्डिंग है, इधर देखिए बॉन्डिंग है, ये नॉन बॉन्डिंग है, और ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग के नीचे बॉन्डिंग, ऊपर एंटी बॉन्डिंग।
और ये पाई 6 स्टार, पाई 7 स्टार और फिर पाई 8 स्टार, ये है। ठीक है, ये हमने एनर्जी लेवल इसका बना लिया। अब हमें इनमें जो है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने हैं। तो देखिए 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हमने यहाँ भर दिया, 2 यहाँ भर दिया, 2 यहाँ भर दिया, और 2 कहाँ आ गए? नॉन बॉन्डिंग में। 2 कहाँ आ गए? नॉन बॉन्डिंग में, अर्थात इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एंटी एरोमेटिक है ना, यानी ओपन सेल है, ये फुलफिल्ड नहीं है, ये नॉन बॉन्डिंग वाले 2 इसमें आ गए ना, क्लोज शेल नहीं है। अगर जो है ये कैसा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एंटी एरोमेटिक होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिए जाए, देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ओपन सेल में है ना, हाफ फिल्ड है, जो हाफ फिल्ड वाले होते हैं वो ओपन सेल हो गए। ये दोनों कैसे हैं? ओपन सेल। अगर हम इनको निकाल दें दोनों को तो फिर ये क्लोज्ड सेल बचेंगे, क्लोज्ड सेल बचेंगे, अर्थात डाइकैटायन हम इसका लें तो एरोमेटिक होगा। ये क्या है? इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के 2 प्लस चार्ज करते हैं तो एरोमेटिक होगा। तो एक लाइन लिख लेते हैं, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एंटी एरोमेटिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक। दिस, क्योंकि ये ओपन है, हाफ फिल है, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एंटी एरोमेटिक। ध्यान दें, ये प्लेनर, हमने प्लेनर माना है इसको, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है, वैसे प्लेनर नहीं होता। कैसा होता है? ट्यूब टफ कन्फर्मेशन इसका होता है, लेकिन हमने इसको प्लेनर मानते हुए डायग्राम लिया है। जब इसको प्लेनर कहेंगे तब ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन प्लेनर होगा तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इस एंटी एरोमेटिक होगा। ये एरोमेटिक कब हो जाएगा? जब यही दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दें? निकाल दें, तो ये ओपन वाला सेल समाप्त हो जाएगा, तब हमारे पास क्लोज सेल बचेंगे, सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो दिस वुड बी एरोमेटिक। यह एरोमेटिक होगा कब? जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए। दिस वुड बी एरोमेटिक। यह एरोमेटिक हो जाएगा इफ इट लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन टू मेक द डबल पॉजिटिव आयन पॉजिटिव। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के डबल पॉजिटिव आयन बना दे तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ये एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं। अगर हम कुछ और एग्जांपल देख लें और उनका एनर्जी, जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन ले लें। साइक्लोब्यूटाडाइन का हम अगर एनर्जी डायग्राम बनाएं और देखें कि एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक। साइक्लोब्यूटाडाइन ये कंपाउंड है, साइक्लोब्यूटाडाइन ये है ना। चलिए हमें हम नंबरिंग किसी एक कॉर्नर से कर दे 1 2 2 3 ना, तो हम पहले यहाँ पर ऑर्बिटल 1 बनाएंगे, फिर 2 2 बराबर लेवल पर डिजेनरेट है, फिर 3 यहाँ बना दिया। ये पाई 1 पाई 2 पाई 3 और ये पाई एंटी बॉन्डिंग 4। ठीक है, अब देखा जाए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ये नॉन बॉन्डिंग वाली लाइन होगी बीचों बीच, ऊपर एंटी बॉन्डिंग नीचे बॉन्डिंग। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 हमने इसमें भरा। क्योंकि ये डिजेनरेट है, समान एनर्जी के हैं, जिनमें एक एक जाएंगे। यहाँ पर बाउ और हुन का नियम पूर्णतया फॉलो होगा। अब ये देखिए कैसा है, हाफ फिल्ड है, यानी ओपन सेल है ना, फुल फिल्ड नहीं है। या तो हम दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दें या फिर एक बॉन्ड, अब एक बॉन्ड यहाँ बन नहीं सकता,
अगर हम एक एक ऋणायन करें तो संभव नहीं है, या एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दें, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, डाई कैटायन कर दें, जैसे ऐसा करते हैं। अगर हम इसको ऐसा कर दें ना, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब केवल यही बचा, तो ये एरोमेटिक होगा। लेकिन यहाँ पर ये ओपन सेल हो जा रहा है, ठीक है ना, ओपन सेल, तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ये एंटी एरोमेटिक। इसका जो डाई कैटायन होगा, डाई कैटायन होगा जो इधर हमने बनाया है, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देख लीजिए। इसका अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो ये होगा, ये और ये, यहाँ पर दो ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों इसमें आएंगे, पाई 1 में, पाई 2, पाई 3 में कोई इलेक्ट्रॉन है, पाई स्टार हो गया, ठीक है। अब ये क्लोज्ड है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये फुलफिल्ड है, क्लोज्ड शेल है, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा, क्लोज शेल है तो एरोमेटिक। इस तरह से एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हम जो है डिसाइड करते हैं। नोट करिए, अब कुछ एरोमेटिक आयंस पे आते हैं। एरोमेटिक आयंस देखते हैं। हकेल रूल जो है वो ऐसे साइक्लिक सिस्टम जिनमें कार्बन परमाणुओं की विषम संख्या हो लेकिन उन पे आवेश हो, आयन के रूप में हो, ऑड नंबर कार्बन वाले जो आयंस होते हैं उन पे भी लागू होता है, उन पे भी अप्लाई होता है। ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो और उन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो और उन पे भी अप्लाई होता है, तो उन पे अप्लाई करके उनकी एरोमेटिसिटी देखें, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, क्या है, तो देखा जाए एरोमेटिक आयंस। अगला टॉपिक एरोमेटिक आयंस। एरोमेटिक आयंस। Huckel's rule also apply to Huckel's rule also apply to system having odd number of carbon atom. System having odd number of carbon atom. Odd number of carbon atoms and bearing positive or negative charge, and bearing positive or negative charge. ठीक है, तो ये जो है हकेल्स रूल ऐसे सिस्टम पे भी अप्लाई होता है जिनमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो और उनपे जो है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज। देखा जाए एग्जाम्पल, अगर हम इस कंपाउंड को देखें, ये और इस पे जो है यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इसको देखा जाए ये एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा, क्या होगा ये देखा जाए। इसमें देखिए, अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, ऑर्बिटल डायग्राम, ये इस पे जो है एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, हर जगह एक एक हाइड्रोजन होंगे। यहाँ एक ऑर्बिटल, इस पर एक ऑर्बिटल, यहाँ पर एक ऑर्बिटल, एक एक ऑर्बिटल इन पर होगा, सभी के पास यह है। अब देखा जाए, ये दोनों ओवरलैप करेंगे, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ऊपर नीचे ओवरलैप कर लेंगे। ये दोनों ऑर्बिटल ऊपर नीचे ओवरलैप कर लिए, एक ये पाई बन गया, एक
और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पाई बॉन्ड बन गया। इस पे एक प्लस चार्ज है, इस पे एक प्लस चार्ज है, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। यहाँ पर प्लस चार्ज है ना, तो ये रिक्त एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसका एनर्जी लेवल देखा जाए, इसका एनर्जी लेवल देखा जाए, एनर्जी ऑर्बिटल एनर्जी देखी जाए और देखा जाए कि इसका सेल क्लोज्ड है कि ओपन है। अगर क्लोज सेल होगा तो एरोमेटिक होगा और ओपन सेल होगा तो एंटी एरोमेटिक होगा। तो देखा जाए इसमें जो है कहीं से किसी एक से नंबरिंग कर लें, जैसे 1 हो गया, फिर 2, 2, 3, 3, ये हुआ ना 1, 2, 2, 2, 2, फिर आगे 1 बचता तो 1, 2 बचता तो 2। तो यहाँ पर हम जो है ये 1 पाई 1, फिर आगे ये और ये है तो पाई 2, पाई 3, फिर आगे 3 नंबर वाले दोनों बचे ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पाई स्टार 4 और पाई स्टार 5। 5 आइटम है, 5 कार्बन आइटम है, तो ये हमने उसी शेप में बना दिया। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बांध में है, 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बांध में है, टोटल 4 है। तो 2 इसमें भरेंगे, ये तो क्लोज हो गया, लेकिन इनमें एक एक आएगा। ये कैसे है? ओपन है, ये नॉन बाउंडिंग लाइन है, नॉन बाउंडिंग, ये एंटी बाउंडिंग और ये बाउंडिंग। तो ये हाफ फिल है, ओपन है। जब ऑर्बिटल हाफ फिल हो गया, ओपन यानी कि ओपन सेल अगर हो गया तो कैसा होगा? ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना। हम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दें, इसका एनायन ले लें तो वो कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। इसका एनायन देखिए, एनायन, ठीक, एनायन है। अब इसमें हम इसका डायग्राम बना लें। ये पाई 1 हो जाएगा, पाई 2, पाई 3, पाई 4 और पाई 5। ये हो गए 5 ऑर्बिटल। पाई 1, पाई 2, पाई 3 और पाई 4 और ये पाई 5, ये हो गए ना। अब देखा जाए 4 इलेक्ट्रॉन और 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एनायन है ना, तो अब की 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 2, 4, 6 ये हो गए। अब देखिए सारे के सारे जो बॉन्डिंग सेल हैं ये सभी क्या है? फुलफिल्ड है, अर्थात क्लोज्ड सेल है। तो ये कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड, ये एनायन कैसा होगा? एरोमेटिक होगा, क्योंकि इसके सभी सेल जो है क्लोज्ड है, ठीक है ना। तो देखा जाए अगर हम इसका साइक्लोपेंटाडाइईन को देखें तो ये एसिडिक होता है। साइक्लोपेंटाडाइईन जो है हम देखें तो एसिडिक होता है। अगर इस कंपाउंड को देखें, ये है, यहाँ पर हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, sp2 कार्बन है, लेकिन इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इस यहाँ जो है 2 हाइड्रोजन है, ये sp3 है, बाकी सभी sp2 है। और इसकी वजह से कॉन्जुगेशन यहाँ ब्रेक हो रहा है, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है, तो ये नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक। लेकिन अगर यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाए, तो अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, तो ये बेस यहाँ से एक प्रोटॉन को निकाल लेता है।
ये प्रोटॉन एसिडिक हैं, H आयन के रूप में निकलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज आएगा और ये इस आयन में बदल जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अब ये नॉन एरोमेटिक है, लेस स्टेबल, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये एरोमेटिक हो गया, मोर स्टेबल। और यही कारण है कि इसमें एसिडिक नेचर होता है। इसका एसिडिक नेचर जो है वाटर से भी ज्यादा होता है, अल्कोहल से ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये जो है अब एरोमेटिक है, एरोमेटिक इसी आयन में बदल गया ना, एरोमेटिक हो गया, ये मोर स्टेबल है। यही कारण है कि ये कैसा होता है, ये जो है एसिडिक होता है, H+ आयन देने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों का समय आज का लगभग समाप्त है, तो इसको कल की क्लास में, कल हो सकता है मेरी क्लास ना हो, कल छुट्टी रखना चाहते हैं, कुछ जरूरी काम है, तो अब मंडे की क्लास में जो है हम इसको लिखाएंगे और इसको आगे फिर से डिटेल देखते हैं, ठीक है ना। चलिए आज रोकते हैं इसी पर।